अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो साया शजर में पढ़ाते हुए, वो उल्फत की नजरें थमाते हुए, वो साया शजर में पढ़ाते हुए, वो उल्फत की नजरें थमाते हुए, वो लफ्ज़ बलफ्ज़ जो सिखाते रहे, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। मैं जाहिल था आक़िल बनाया मुझे, मक़ाम वालिदैन का बताया मुझे। मैं जाहिल था आक़िल बनाया मुझे, मक़ाम वालिदैन का बताया मुझे। ग़रज़ ज़िंदगी के हर एक शोबे में वो उम्दा नसीहत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। तुझे तलब गर इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो। तुझे तलब गर इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो। सबब उनकी नाराज़गी का न बन के गाफिल की गफलत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति लती ला तुराम, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, मोहम्मदिया स्कूल के ज़िम्मेदारान, असातिज़ाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ आवर उलमाए किराम और मोहम्मदिया एजुकेशनल ट्रस्ट के मैनेजमेंट डायरेक्टर फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना इदरीस उमरी हफ़िज़हुल्लाह और तमाम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, आज 13 सितंबर 2023 बरोज़े बुध चहारशंबा, औलाद की तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होता है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। क़बल इसके कि मैं अपने उन्वान की वजाहत आपके सामने पेश करूँ, मैं सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ आप वालिदैन को इस बात की कि आप एक ऐसे स्कूल से जुड़े हैं जहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम दी जाती है।
आपके बच्चों की दुनिया संवारने के साथ साथ आपके बच्चों का फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आखिरत, उनकी जन्नत संवारने जैसी तालीम यहाँ दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। क्योंकि आपके बच्चे इस इदारे में पढ़ते हैं तो इदारे वालों की, स्कूल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको बुलाकर वो नसीहत करे जिसमें बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। आपके बच्चे इस स्कूल में 6 घंटे तालीम हासिल करते हैं तो बाकी के 18 घंटे वो आपके साथ रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको संवारने और उनको बनाने और उनको अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करने। आप उनके होमवर्क पर निगाह रखने के साथ साथ उनकी नमाज की तरफ, उनकी पाकी सफाई की तरफ, उनके अखलाक और उनकी दीन तरबियत की तरफ रहनुमाई करने वाले आप वालिदैन सबसे बड़ा अहम रोल आपका होता है। अगर आप बच्चों की जानिब तवज्जो नहीं देंगे, आप उनके होमवर्क की जानिब, उनकी दीनी तरबियत की जानिब तवज्जो नहीं करेंगे तो इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक कोई दरख्त नाजुक डाली होती है उसे जैसा चाहे आप मोड़ सकते हैं। आपके बच्चे मासूम हैं, कल वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप उस टहनी को मोड़ना चाहेंगे, वो टहनी नहीं मुड़ेगी, टूट जाएगी। आज नाजुक टहनी है, आपके बच्चों को मुस्तकबिल संवारने की खातिर आपको अच्छे से अच्छा उनके साथ आपको कॉपरेट करना है और आपको उनके साथ एक अच्छे दोस्ताना तौर पर मोहब्बत और शफक़त से उनको साथ लेकर चलना है। और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा स्कूल से आए, होमवर्क मुकम्मल करे, फिर स्कूल चला जाए। इतना ही नहीं बल्कि वो बच्चा आपकी आखिरत का सबब और ज़रिया है, आपको आखिरत में जन्नत दिलाने का सबब और ज़रिया है। वो बच्चा आपके लिए आखिरत में जन्नत का सबब कब बनेगा? जब आप उसके स्कूल के होमवर्क के साथ साथ उसकी दीनी बेदारी पर नज़र रखेंगे कि क्या हमारा बच्चा नमाज की पाबंदी कर रहा है या नहीं, हमारा बच्चा रोज़मर्रा की दुआओं की पाबंदी कर रहा है या नहीं, हमारा बच्चा कुरान पढ़ रहा है या नहीं, हमारा बच्चा अपने अंदर दीनदारी रखता है या नहीं, इसकी तरफ तवज्जो देने की वालिदैन को अशद ज़रूरत है। सिर्फ स्कूल की तालीम ही हमारे लिए नाकाफ़ी है। स्कूल की तालीम के साथ साथ नमाज को उठाना, उसे साफ़ सुथरा रखना और घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से आने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से आने की दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ और आईना देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, सोते वक्त की दुआ, सोकर उठने की दुआ, बड़ों से अदब और एहतराम से बात करने का लहजा, ये तमाम चीज़ें आप वालिदैन 18 घंटों में आपके बच्चों की रहनुमाई और तरबियत आपका असल रोल होता है। मेरी माँ और बहनें ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी गोद को बच्चे का अव्वल मदरसा बनाया है। आपकी गोद, माँ का गोद, वालिदा का गोद बच्चे का अव्वल मदरसा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा, मैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी करना चाहता हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम एक दीनदार औरत से निकाह करो। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करने का अगर इरादा तुम रखते हो, एक दीनदार औरत, एक पढ़ी लिखी औरत से निकाह करो। ये तुम्हारे बच्चों की तरबियत का अव्वल स्टेज है, पहली सीढ़ी है। एक दीनदार औरत का इंतखाब करो। अगर जाहिल औरत से निकाह करोगे, अनपढ़ औरत से करोगे, बेकार बकवास करने वाली, गालियां देने वाली औरत से करोगे, तुम्हारे बच्चे भी जाहिल बन जाएंगे। बच्चों की तरबियत के लिए माँ का गोद अव्वल मदरसा है। माँ का इंतखाब दीनदारी पर करें, पढ़ी लिखी औरत पर करें, अच्छे ख़ानदान में करें, बेहतरीन ख़ानदान में करें, जिनके अखलाक के साथ उनकी ज़बान की शाइस्तगी भी बेहतर से बेहतर रहे। वालिदा वालिद की
शाइस्तगी ज़बान की बेहतर से बेहतर रहे। मेरी माँ और बहनें, एक मर्तबा एक चोर को फांसी दी जा रही थी। ये असली वाक़या है, हिंदुस्तान में चला हुआ। एक चोर को फांसी दी जा रही थी तो जज ने उससे पूछा, फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मैं अपनी वालिदा से बात करना चाहता हूँ, मेरी वालिदा को बुलाया जाए। उसकी वालिदा को लाया गया। अब वो फांसी के तख्ते पे जाके लटकने वाला है, थोड़ी देर में मरने वाला है। उसकी वालिदा को लाया गया। मैं अपनी वालिदा के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, ये बोलकर अपनी वालिदा के कान में बोलने जाकर पूरा कान अपने दांतों से पकड़कर इस जोर से काट लिया कि वालिदा के कान से खून आने लगा। जज और वहाँ के तमाम पुलिस रुफ़क़ा देखकर हैरान हो गए, ये कैसा जालिम इंसान है। मरने के तख्त पर, फांसी के तख्त पर लटकने से पहले आखिरी ख्वाहिश हमने समझा था माँ को गले लगाएगा, माँ को बोसे देगा, माँ से लिपट कर रोएगा, लेकिन ये तो जालिम अपनी माँ के कान को इस जोर से काट लिया कि खून आ रहा है। पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, बचपन में जब मैं छोटा था, मैं अपने पड़ोस का एक मुर्गी का अंडा चुरा कर अपनी माँ के पास लाया था। मेरी माँ उस वक़्त अगर मुझे एक झापड़ रसीद करके उस वक्त कहती, मेरे बच्चे, किसी की अमानत को चुराना गलत है, ये चोरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, जा, जिसकी अमानत तू लाया है उसे लौटा दे, वरना तू दुनिया में तो फायदा हासिल कर लेगा, लेकिन अल्लाह के पास इसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। अगर मेरी माँ मुझे झापड़ मारकर या तरबियत अच्छी डांट डपट कर बचपन में अच्छा करती तो आज मैं इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डाकू नहीं होता। मेरी डकैती, मेरी चोरी की वजह से आज मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचा हूं। मेरा सबब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ ने बचपन में मुझे नहीं संवारा, जिसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा डाकू चोर बन गया और मेरे फांसी के तख्ते पर लटकने का सबब और जरिया बन गया। मेरी माँ बहनें, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं, आपके बच्चों के स्कूल के बैग में आप चेक कीजिए, मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ तुझे 2 पेंसिल, 2 पेन, एक शार्पनर, एक रबर रखकर भेजा था। तेरे बैग में अचानक ये 4 पेंसिल कहाँ से आ गए बेटे? ये 4 रबर, 4 ये शार्पनर कहाँ से आ गए? मैंने तुझे 2 नोट्स बुक रख के भेजा था, ये 5 नोट्स बुक तेरे कहाँ से आ गए? कौन से दोस्तों के तू उठा लाया? आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ स्कूल के दोस्तों की नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका बच्चा कोई भी गलत हरकत करता है, बचपन में इतने जोर से उसे तंबी कीजिए, इस जोर से उसे डांट डपट कीजिए, इतनी उसे सजा दीजिए कि दोबारा वो गलती करने से पहले 10 मरतबा सोचे, अगर मेरी बैग में किसी दोस्त के नोटबुक या पेंसिलों को चुरा लेके जाऊंगा, मेरी माँ के पास मुझे सजा मिलेगी, मेरे वालिद मुझे मारेंगे। आप अपने बच्चों को बचपन ही में सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि वो बच्चा दोबारा वो गलती करने से पहले 10 बार सोचे, उसके दिल में खौफ बैठ जाए। इस इदारे की खुसूसियत यह है, ये इदारा जो मोहम्मदिया हाई स्कूल बेबी क्लास से बीएड कॉलेज तक जो यहाँ तालीम दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि मुसलमान हैं, इस्लाम का हर पासों लिहाज इस स्कूल में किया जाता है। दीगर स्कूलों की तरह यहाँ मखलूत तालीम नहीं होती। मखलूत तालीम मतलब जॉइंट एजुकेशन, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही क्लास में बिठाकर बड़े हो गए, एसएलसी पढ़ रहे हैं, पीयूसी पढ़ रहे हैं, डिग्री पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, फितनों में मुब्तला होने का पूरा चांस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज ऐसी नहीं है। सिर्फ 4 क्लास तक के बच्चों को जो छोटे होते हैं उनको कंबाइंड तालीम है। उसके बाद जब बच्चे शूर वाले होने लगते हैं, 5वीं क्लास से मुकम्मल डिग्री तक मखलूत तालीम का निज़ाम इस स्कूल में नहीं है। दीगर स्कूलों में आप देखें, वहाँ पर जब बच्चों का प्रेयर शुरू किया जाता है तो मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने हाथ जोड़कर शिरकिया अल्फाज, कुफरिया अल्फाज के ज़रिए वहाँ गीत गाए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उनके सामने झुकना भी पड़ता है, सर झुकाना भी पड़ता है।
हमारे मासूम बच्चे हैं, अगर हम उनको बचपन से मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने शिरकिया कुफरिया जुमलों के साथ तराने गीत गाने का सिखाएंगे तो आगे चलकर हमारे बच्चे क्या बनेंगे। और उन बच्चों के सालाना एनुअल डे में आप देखिए बड़े बड़े फिल्म गानों पर अय्याशी के साथ, उरियानियत के साथ छोटे कपड़े पहनाकर बच्चों को नचाया जाता है फिल्मी सॉन्गों पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहम्मदिया स्कूल में वैसी कोई अखलाक से गिरी हुई, इस्लाम की शिआर से हटी हुई, जिसमें आपके अखलाक पर उंगली उठे या बच्चे की आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल ये स्कूल तरक्की के मंजिलों पर गामजन हो रहा है। अब तक बेबी क्लास से बीएड कॉलेज तक यहाँ पर तालीम का निज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बीकॉम और बीसीए की तालीम लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग इंतज़ाम के साथ किए जाने का मुकम्मल प्लान है और इसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। अक्सर वालिदैन ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर टॉप एंड टॉप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो पूरे स्कूल का नाम पूरे स्टेट में मशहूर हो। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल पीयूसी में 100% यहाँ का एजुकेशन पूरे कर्नाटक को टॉप आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर नीट का, केसेट का और जीएई का, जीईई का, ये तमाम एग्ज़ाम्स यहाँ कराए जाते हैं। और बच्चों की तालीम, जैसे अभी प्रोजेक्टर के ज़रिए आपको एक स्कूल के ऐप के बारे में समझाया गया, बच्चों की आला तालीम भी प्रोजेक्टर के ज़रिए यहाँ पर कराई जाती है। और ख़ास कर शेख मोहम्मद इदरीस उमरी हफिज़हुल्लाह के फर्जंद शेख मोहम्मद मुजम्मिल जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में आपके बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम यहाँ कराई जाती है। अगर एक दिन भी आपका बच्चा गायब रहा या गैर हाजिर रहा तो आपको फ़ौरन मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म आ जाता है। आपको इत्तला देकर तो निकला है बच्चा मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन हकीकत में आज आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा है। सारी निगरानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की मैं खुसूसियत बयान कर रहा हूं। और यहाँ पर माहिदा और नफीसा नाम की 2 लड़कियों को स्टेट गवर्नर से उनको अवार्ड दिलाकर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई हैं। ये बच्चियाँ 19 कॉलेजों में सबसे टॉप की हैं ये माहिदा और नफीसा मोहम्मदिया कॉलेज की ये 2 बच्चियाँ। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पीयूसी की जो तालीम दिलाई जाती है, दीगर स्कूलों में 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की फ़ीसें हैं, जबकि इस मोहम्मदिया कॉलेज में पीयूसी में साइंस और कॉमर्स की तालीम सिर्फ 30,000 और 25,000 यानी दीगर कॉलेजों के मुकाबले में कम फीस में बेहतरीन इस्लामी नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए आपके बच्चों को आरास्ता किया जाता है। जदीद लैब का यहाँ इंतज़ाम है, बच्चों को कंप्यूटर की तालीम अलग से दिलाई जाती है और इसी तरह पीयूसी के बाद डिग्री की यहाँ पर भी कॉलेज का इंतज़ाम है। और इतना ही नहीं, आज हमारे बच्चे जो हमारे हाथों में रहकर भी हमारे हाथों से बाहर हैं, हमारे जहन से बाहर हैं, क्योंकि मैं उन माँ बाप को खिताब करने खड़ा हूँ जो 5वीं जमात से 10th तक के बच्चे और इसके आगे के बच्चों के वालिदैन मेरे सामने बैठे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को 7वीं जमात से लेकर 10th तक आज़ादाना तौर पर मोबाइल उनके हाथ में हमने दे दिया। हमको मालूम है हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, वो मोबाइल के ज़रिए बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ लेता है और बड़े बड़े क्या है किताबें वो पढ़ता है, अपने कॉलेज का सिलेबस वो देखता है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों के अखलाक पर गौर किया कि इस मोबाइल के ज़रिए हमारा बच्चा, हमारी बच्ची सही राह पर चल रही है या राह भटक कर जा रही है? क्योंकि ये मोबाइल जहाँ अल्लाह की नेमत है वहाँ पर ये मोबाइल दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने का ज़हमत और बर्बादी का नतीजा भी है। इस मोबाइल के अंदर घर बैठे फेसबुक अकाउंट ओपन करके हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की किसी भी लड़की से चैटिंग की जा सकती है, दोस्ती की जा सकती है। इस मोबाइल में इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, टिकटॉक के ज़रिए हो, व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फेसबुक के ज़रिए हो, किसी से भी
नामहरीमों से गैर ताल्लुक़ जोड़ा जा सकता है। क्या हमने कभी सोचा, हमारे बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल तो थमा दिया, क्या हमारे बच्चे उस मोबाइल के ज़रिए अखलाक के दायरे के अंदर हैं या अखलाक के दायरे से बाहर जा रहे हैं? हमने कभी गौर किया? हम तो कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे पर भरोसा है, हमारा बच्चा हमारी नाक कटाई जैसा काम कभी नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरोसे की भैंस कब पानी में चली जाए पता नहीं चलता। जब सर के ऊपर पानी जाता है, जब हमारी बच्ची भाग जाती है या बच्चा अखलाक के निकल जाता है, तब हमको अफसोस करना पड़ता है। मेरी माँ बहने, मैं आपके बच्चों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये दुनिया में चलता हुआ दस्तूर है। हमारे बच्चों के हाथ में हमने इतना आज़ादाना फ़ोन दे दिया, वो टिकटॉक देखते रहते हैं। आपको मालूम, टिकटॉक की दुनिया ये यूरोपियन कंट्री से आई हुई एक अय्याशी का अड्डा है। टिकटॉक में अच्छे वीडियो भी आते हैं, गंदे वीडियो भी आते हैं। आपका बच्चा सुबह से शाम तक टिकटॉक वीडियो देखते रहता है, उसके अखलाक पर कितना असर पड़ रहा है, वो अपने माइंड में कैसे कैसे ख्यालात पैदा कर रहा है। बालिग होने से पहले, बालिग होने के बाद की शहवत की चीज़ों को देखकर अपने अखलाक को कहाँ बिगाड़ रहा है। कभी हमने तवज्जो की? कभी हमने तवज्जो की? मेरे भाइयों, हमारी बेटी अपनी सहेली को मिलने के बहाने से निकल रही है, किससे मिलने जा रही, कभी हमने गौर किया? हमारे बच्चों के फ़ोन में किसके कांटेक्ट हैं, हमारी बच्चियों के फ़ोन में किसके कांटेक्ट हैं? कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें, आप सोने का निवाला खिलाएं अपने बच्चों को, लेकिन निगाह दुश्मनों जैसी निगाह रखें, दुश्मनों जैसी निगरानी करें। उनको किसी अय्याशी फहाशी के मामले में हरगिज हरगिज जर्रा बराबर भी रहम या ढील का मुजाहरा आप ना करें, वरना एक दिन आएगा कफे अफसोस मलने के बजाय आप कुछ नहीं करोगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके बच्चे कैसे बच्चों की सोहबत कर रहे हैं। मेरा बच्चा कैसे दोस्त बनाया, मेरी बच्ची कैसे सहेली बनाई है, इनके दोस्त इनके सहेलियां कैसी हैं, उस पर आपको तवज्जो देना है। क्यों? इसलिए कि सोहबत जैसी होती है बच्चों के अंदर असर भी वैसा ही आता है। अगर अच्छों की सोहबत में रहेगा वो आपका बच्चा भी ज़रूर अच्छा बनेगा, अगर बुरों की सोहबत में रहेगा, बुरों की सोहबत में रहते रहते एक ना एक दिन आपका बच्चा बुरा ज़रूर बनेगा। आप बाद में कहोगे मौलाना मेरा बच्चा गुटखा खाना सीख लिया, बीड़ी पीना सीख लिया, सिगरेट पीना सीख लिया, तंबाकू खाना सीख लिया, हम कितना बोलते मान नहीं रहा। कैसे मानेगा, कैसे मानेगा? आपने अव्वल दिन से अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं किया। मेरी प्यारी माँ बहने, आप अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। और हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी मैं 10th होने के बाद मैं फला कॉलेज में जाकर पीयू करूंगी, मैं फला कॉलेज में डिग्री करूंगी। अरे पढ़ाइए भाई, ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ आपके लिए इस्लामी निज़ाम है, यहाँ आपके लिए फीस की रियायत है, यहाँ आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम, जो दुनिया की तालीम की फ़ीस ली जाती है ना, बस उतना ही फ़ीस आपसे ली जाती। दीन की तालीम के लिए कोई अलग से फ़ीस आपकी नहीं ली जाती। मुझे यह जानकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे इस स्कूल के बच्चे अभी सुबह के मीटिंग में 2 बच्चों को लाया गया। इंशाल्लाह वो बच्चों को फिर से आपके सामने बुलाया जाएगा। एक लड़की का नाम उम्मे सुलैम है, दूसरे बच्चे का नाम मोहम्मद अशरान है। उम्मे सुलैम नाम की छोटी बच्ची 2nd क्लास में पढ़ने वाली, मैं जब परसों आया था शेख से मुलाकात किया, यहाँ स्कूल का मुआयना किया। जब वहाँ पर जब गया मैं हिफ्ज़ क्लास में, मैं हैरान रह गया। वल्लाह कहता हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात पर, मैं हैरान हो गया। मेरी ज़िंदगी में मुझे फारिग हुए 23 साल हो गए, मदरसे से डिग्री लेकर फारिग हुए 23 साल हो गए। पिछले 27 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावती मैदान में हूँ। 27 साल मेरी तजुर्बे में, मेरी ज़िंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा एक दिन में आधा पारा हिफ्ज़ करने वाला बच्चा या बच्ची, मेरी ज़िंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में आकर जब मैंने देखा उम्मे सुलैम नाम की लड़की 10 सफ़े आधा पारा सिर्फ एक रात में हिफ्ज़ करके वो सुना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र एहसान है। एक दिन में आधा पारा, आप माएँ बहनें हैं, एक दिन में आधा पेज याद करके बता दो, आपको पता चलेगा। एक दिन में आधा पारा, ये बच्चा नहीं, कॉम्पिटिशन। जो बच्ची 10 सफ़े याद करेंगे उनको 1000 इनाम।
अल्हम्दुलिल्लाह वो इनाम भी उनको मिला। आधा पारा याद करने में बच्चा भी आगे, बच्ची भी आगे, माशाअल्लाह। सिर्फ 2 साल के अरसे में वो बच्ची 2nd क्लास पढ़ते हुए पूरा कुरान हिफ्ज कर ली। और वो मोहम्मद अशरान नाम का लड़का 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला 11 महीनों में पूरे कुरान को उसने हिफ्ज कर लिया। मेरे 5 बच्चे हिफ्ज़ कुरान के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, 3-3 साल से, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके वो हाफिज बन रहे हैं। सिर्फ 11 महीनों में हाफिज बनना, और कोई फीस हिफ्ज़ कराने की नहीं। स्कूल की फीस जो आप पे करेंगे वही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाफिज कुरान आपको फ्री बनाया जा रहा। आपको मालूम हाफिज कुरान का कितना बड़ा दर्जा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया की तालीम में सबसे नुमाया तालीम है कुरान के हिफ्ज़ की तालीम, कुरान की तालीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दुनिया के पूरे टीचरों में सबसे बेहतरीन टीचर कुरान सिखाने वाला, दुनिया के तमाम स्टूडेंटों में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कुरान सीखने वाले। क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल बुलाएगा, उस बच्चे से कहेगा तेरे वालिदैन को बुला, जिन वालिदैन ने अपने खून पसीने को एक करके मेहनत करके पैसा खर्च करके तुझे हाफिज कुरान बनाया, बुला उनको। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अपने वालिदैन को मैदान महशर में उंगलियां पकड़ के ले जाएगा। अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, जन्नत का लिबास पहनाएगा, और उस बच्चे के हाथ में कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान को हिफ्ज़ करने की वजह से जन्नत का हीरे मोतियों का ताज अल्लाह देगा। जानते हो मेरे नबी कहते हैं वो हीरे मोतियों का ताज, वो हीरे मोतियों का ताज जो वह बच्चा अपने हाथों से अपने वालिदैन के सर पर पहनाएगा नूर के मिंबरों पर बिठाकर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं उसमें का, वो ताज में का एक हीरा दुनिया वमा फीहा से बेहतर, पूरी दुनिया देकर नहीं खरीद सकते तुम वो हीरा, वैसे हीरे मोतियों का ताज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सर पर पहनाएगा। आपके बच्चों को यहाँ फ्री हाफिज कुरान बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मोहम्मदिया स्कूल की यहाँ बुनियाद बैठी है 80 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनें, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं बताना यह चाहता हूँ आप दीन की तालीम को तरजीह दो, दुनियावी तालीम को भी आप संवारो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, लेकिन बाप यहूदी है तो बच्चे को यहूदी, बाप नसरानी है तो बच्चे को नसरानी, बाप हिंदू है तो बच्चे को हिंदू बना देता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा बच्चा मुसलमान पैदा हुआ है, हम अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, इस्लाम बताएं। और माँ का गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होता है, माँ का गोद पहला मदरसा होता है। आप सिखाएंगे अपने बच्चों को, क्या सिखाएंगे? जब माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगी? मेरी माँ बहनें, तालीम वो चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से लेकर सुरैया तक पहुंचा देता है। तालीम वो चीज़ है जो इंसान को सुरैया तक पहुंचा देता, आपको दुनिया की तमाम तरक्कियों के गामजन पे पहुंचा देता। अभी चंद्रयान का जुलाई 2023 में, जुलाई के माह में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के 6 अफराद चंद्रयान पहुंचे, चांद की दुनिया में पहुंचे, जिसमें से 2 बच्चे मुसलमान बच्चे थे। कितनी बड़ी फख्र की बात है कि आप नहीं चाहते आपके बच्चे भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई नाम करे जिसकी वजह से फख्र से आपका सर ऊंचा हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने वो काम किया कि मेरा सीना फख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया। आप अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, उनको इतना भी डरा कर दुश्मनों जैसे मत रखिए कि वो अपने दिल की बातें शेयर ना कर सकें। क्यों? आपकी बच्चियां बड़ी हैं, बालिग हैं। अगर आपकी बच्ची अल्लाह ना करे किसी ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ चुकी है जिसके साथ वीडियो कॉल करते करते उसके बॉयफ्रेंड ने स्क्रीनशॉट मार लिया, आपकी बच्ची ने फोटोआं भेजा तो उसने फोटोआं सेव कर लिया, आपकी बच्ची ने उसके साथ बात की तो कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया, कहीं वो नालायक आपकी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा हो, आपकी बच्ची आपको बोलने घबरा रही हो, अल्लाहु अकबर। अपने बच्चों के साथ शफकताना मोहब्बताना रवैया रखिए, दोस्ताना रवैया रखिए, ताकि आपके बच्चे दिल खोल कर हर बातें आपसे शेयर कर सके, हर बात आपसे शेयर कर सके। मेरी माँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी बयान फरमाते जब भी बच्चा बोलना शुरू करे ला इलाहा इल्लल्लाह उसे सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हदीस के अल्फाज हैं ये,
हम क्या सिखाते हैं, हम क्या सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे टीवी में देखकर गाने सीख रहे हैं, हमारे बच्चे अड़ोस पड़ोसों के बच्चों के साथ, पोखरी बच्चों के साथ रहकर गालियां सीख रहे हैं। हमने कभी तवज्जो दी? हमने कभी गौर किया? गाली देता है हम हंसने लगते हैं, गाने गाता है हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आपकी ये हंसी बहुत जल्द खून के आंसू रुलाएगी आपको। आपके बच्चे अखलाक से गिरे हुए काम कर रहे हैं, आपको अफसोस करना चाहिए, आपको तंबी करना चाहिए। आपका बच्चा गाने गा रहा, गालियां दे रहा, बुरे बुरे हरकतें कर रहा, आपको अफसोस करने के बजाय हंस रहे हैं आप खुश हो रहे, चलो मेरा बच्चा ये तो सीख लिया। अरे सिखाने वाले हमें हैं जी। हमें माँ बाप इंग्लिश मूवी देखते रहते हैं, उसमें कोई गंदा सीन आ जाता है, प्यार करने वाला, बोसा करने वाला, हम बेखिरत माँ बाप वो चैनल चेंज किए बिना देखते बैठे रहते हैं। हमारी जवान बेटी हमारे बाजू बैठी है, हमारा बेटा बैठा है। अल्लाह अकबर, पहले के बूढ़े माँ बाप, हमारे अब्बा, हमारे नाना, तुम्हारे अम्मी अब्बा को पूछो, शादी निकाह होने के बाद भी उनको मालूम नहीं रहता था मियाँ बीवी का असल रिश्ता क्या है, मालूम नहीं रहता था बूढ़े आदमियों को। उनको माँ बाप सिखाते थे, बेटे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता, ऐसा करना पड़ता, सिखाते थे। आज के बच्चे को पूछो बच्चा कैसा पैदा करती, बालिग होने से पहले बच्चा कैसा पैदा करने के पूरे फ्यूचर प्लान उन्हें बता देता। क्यों? वजह क्या? ये टीवी के जरिए, ये चैनल के जरिए, ये मोबाइल के जरिए, हमारी आज़ादी के जरिए। हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है, हकीकत बता रहा हूं मैं। और हम माँ बाप हमारे बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, गंदी गंदी गालियां, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को गंदी गालियां। अगर हम गालियां बककर एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली लड़ियां जैसे लड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा जी? क्या असर पड़े? माफ करना, कुत्ते बिल्लियां बोल दिया, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। जैसे गलियों में वो जानवर लड़ते हैं, हम माँ बाप एक जानवरों जैसे लड़ेंगे तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? वो देखेगा, ओहो गाली इसे बोलती क्या, गुस्सा आया तो ऐसे ऐसे गंदी गालियां देना क्या, डायरेक्ट अम्मा को चले जाना क्या, डायरेक्ट अब्बा को बीच में ला लेना क्या। अरे वो आपसे सीखने वाला बच्चा आपके झगड़े देखकर, आप तो छोटे छोटे गालियां दी, उन्हें मोटे मोटे गालियां देता। अल्लाह के वास्ते औलाद के सामने मत झगड़ा करो, औलाद के सामने मत झगड़ो, औलाद के सामने अपने अखलाक का मुजाहिरा करो, शफकत भरे अंदाज से उनसे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारी औलाद को अल्लिमु औलादकुमुस्सलात इज़ा बलगु साबिआ, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए नमाज का हुक्म दो। वज़रिबु अलैहा इज़ा बलगु 10, जब वो 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़े तो उनको मार कर नमाज की तालीम दो। माई बहने, आप अपने बच्चों को अपने घर में होमवर्क कराने के साथ साथ नमाज के औकात में मुसल्ले पर अपने बाजू खड़ा करके उनको नमाज पढ़ाएं, नमाज की तालीम सिखाएं, वक्त पर नमाज पढ़ने की आदत बनाएं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतें जाती थी मस्जिद को, जब नबी सुनते थे किसी माँ का बच्चा रो रहा है, नबी अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते थे, साथ में लाती थी। मेरी माँ बहने, आप बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, लेकिन अगर हम माँ बाप बड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन हमारे बच्चों को सिखाएगा? जब हमारे अंदर खुद नमाज की फिक्र नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे जी नमाजी बनेंगे? कैसे नमाजी बनेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो, अपने बच्चों के अंदर ऐसी दीनदारी पैदा करो, उनकी ज़बान से निकले तो दीन ही दीन निकले, अल्लाह को राज़ी करने वाले बातें निकले। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, 913 नंबर की, 193 नंबर की हदीस है। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बच्चे नबी अलैहिस्सलाम के पास वज़ू का पानी ले जाने वाले, नबी को तहज्जुद का पानी देने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबिया बिन काब से कहते हैं, अरे रबिया, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, क्या कुछ सवाल तुम करना चाहते हो? वो कहते हैं, हाँ अल्लाह के नबी, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है। क्या है? अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या है? इन्नी मुराफ़िक़तका फ़िल जन्ना, अरे अल्लाह के नबी, जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। तहज्जुद की नमाज के लिए वज़ू का पानी देने वाले, नबी की खिदमत करने वाले,
दीनदारों के साथ रहेंगे, दीन के, आखिरत के, जन्नत के सवालात जबान से निकलेंगे। अल्लाहु अकबर। रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नी मुराफिकतका फिल जन्नह, जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ जैसे दुनिया में आपका साथ मैं हूँ, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भी आपके साथ रखे। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे रबिया तुमने तो बहुत बड़ा सवाल कर लिया, क्या इसके अलावा कोई सवाल है तुम्हारा? नहीं अल्लाह के नबी, बस जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, यही एक मेरा सवाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़अइन्नी बिनफ्सिका बिकसरति सुजूद, तुम अपने आप पर ज्यादा सजदे करके, तहज्जुद की नमाजें ज्यादा पढ़ के मेरी मदद करना। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह रबिया को जैसे दुनिया में मेरे साथ रखा है, जन्नत में भी मेरे साथ रबिया को रख। मेरी माँ बहने, मेरे दीनी भाइयों, आप अपने बच्चों को इतना दीनदार बनाएं, उनकी ज़बान से तमन्ना निकले तो आखिरत की निकले, जन्नत की निकले। वालिदैन का नाम ऊंचा करने जैसी तमन्नाएं उनके दिल और ज़बान से निकले। अफसोस, हमारे बच्चे अच्छे तो बन जाते हैं, हमारे बच्चे अच्छे तो बन जाते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को इतना आज़ाद छोड़ दिया, इतना आज़ाद छोड़ दिया। हमारे बच्चे हमसे डिमांड करते हैं, पापा एसएलसी में अगर मैं टॉप किया तो जो मैं कहूँगा वो मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। अच्छी बात बेटे, क्या चाहिए? मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे ने टॉप कर लिया, बाप ने एंड्रॉयड फ़ोन दिला दिया। अब फ़ोन पर आप दिलाए हैं तो निगाह भी रखिए, कहीं आपके बच्चे उस फ़ोन के जरिए गुमराह ना हो जाए। पापा इस साल मैं डिग्री में हूँ, डिग्री में भी टॉप करूँगा, मुझे आप बाइक दिलाना पड़ेगा। बाइक में कौन सी? जो आजकल मॉडर्न वो बुलेट निकली है। मेरे कॉलेज में तमाम दोस्त छोटे मोटे बाइक लेके नहीं आते, बुलेट लेके आते हैं। 2 लाख 2.5 लाख की मुझे बड़ी बुलेट दिलाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते सारी अरमाने पूरी करते हैं, अपनी कुर्बानियां देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते आपका बच्चा वो बाइक लेके, वो मोबाइल लेके कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, देखिए, निगाह रखिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अफसोस करते हुए ये कहेंगे, क़ालू या लैतनी लम अत्तख़ज़ फ़ुलानन ख़लीला, हाय मेरी बर्बादी, मैं फलां को दोस्त ना बनाता तो कितना अच्छा होता, आज मैं जहन्नम में नहीं आता। अफसोस करेंगे। आज देखिए, बच्चों की सोहबत उन्हें गाड़ियां लेके जाता, उन्हें बहुत स्पीड घुमाता, इन्हें भी गाड़ी लिया वाला दोस्त को देखकर इन्हें भी स्पीड गाड़ी चलाता। इतना स्पीड गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। कौन भुगतते हैं वो सजा कौन भुगतते हैं? वालिदैन भुगतते हैं। कितने अरमानों से आपने अपने बच्चे को बड़ा किया, कितने अरमानों से आपने डिग्री पढ़ाया, कितने अरमानों से उसे गाड़ी दिलाया, लेकिन आपका बच्चा बुरे बच्चों की सोहबत में रहकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट का हादसे का शिकार बन गया। अल्लाहु अकबर, जीती जागती जवानी में बच्चा गुजर गया। अरे वो हादसा क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके सीने में बर्दाश्त करने की हैसियत है? नहीं है। अल्लाहु अकबर, ऐसे बुरे उनकी सोहबत में हमारा बच्चा पढ़ के कभी गाड़ी के जरिए स्टंट करते हैं बच्चे, कोई सामने की चाक उठा दिया, कोई पीछे की चाक, स्पीड चलाते चलाते ब्रेक मार के स्टंट करते हैं, यानी कर्तव्य करते हैं। उनको देखकर हमारे बच्चे भी करते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखो। ऐसे कोई हरकतें हो रही हो तो तंबीह करो, उनको अच्छे से अच्छे इदारों में, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में दाखिला दिलाकर तालीम हासिल कराने लगाओ, क्योंकि आपका बच्चा अभी मासूम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, आप अपने बच्चों की तालीम पर कुरान की तालीम, तजवीद की तालीम, दुआओं की तालीम, सूरतों की तालीम, इस्लामी आदाब की तालीम, नबी की सीरत की तालीम, सहाबा की सीरत की तालीम पर तवज्जो दिलाओ। हमारे बच्चे मोबाइल में फिल्में देख रहे हैं, हमारे बच्चे दोस्तों के साथ फिल्म थिएटर जा रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे फिल्में देख रहे हैं जो आपकी दुनिया क्या आखिरत भी बर्बाद कर देगा। हमने कभी गौर नहीं किया। अल्लाहु अकबर, मेरी माँ बहने, आप अपने बच्चों को फिल्म बीनी से दूर रखें। आप अपने बच्चों को बुरी आदतों से, बीड़ी सिगरेट गुटखा ऐसे बुरी आदतों से बचा के रखें। उस माहौल में आपका बच्चा अगर आपके बातों से नहीं सुधर रहा है, माहौल बदला दे, आप किसी हॉस्टल में तब्दील कर दे, वो माहौल से निकाल दे आप अपने बच्चों को। मेरी माँ बहने, फहश रिसाले,
फहश रिसाले, गंदे रिसाले, गंदी तस्वीरें, इंटरनेट पर सट्टाबाजी, इंटरनेट पर बुरी सोहबतें, ये तमाम चीज़ों पर निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी माँ बहनें, हमारे बच्चों का बचपन अगर हम उनके लिए संवारना चाहते हैं तो दिल से दुआएं वालिदैन की बहुत बड़ी करामत होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक़ में कभी रद्द नहीं फरमाता, कभी रद्द नहीं फरमाता। वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद के हक़ में नेक दुआएं करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तहनीक करते हुए दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब, या अल्लाह इस बच्चे को कुरान हदीस का आलिम बना, मुफस्सिर कुरान बना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? ये मुफस्सिर कुरान है, नबी के चचाजाद भाई हैं। नबी की दुआ से इतने बेहतरीन मुफस्सिर कुरान बन गए, पूरी दुनिया में उनके जैसा मुफस्सिर कुरान फिर कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। जाबिर, अनस बिन जाबिर के सर पर हाथ रखकर नबी दुआ पढ़ते हैं। जब अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ लेकर आती है, कहती है मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हु मालन व वलदा व बारिक लहू। इलाही इस बच्चे के रिज़्क़ में, इसके माल में, इसकी औलाद में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी ज़िंदगी बरकतों से माला माल कर दे। ये दुआ पाने के बाद अनस बिन जाबिर इतने बड़े मालदार होते, इतनी कसीर औलाद उनकी होती है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनें, मेरे भाइयों, आप भी अपने बच्चों के वालिदैन हैं तो ये दो दुआएं आप अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर पढ़िए। नबी की तालीम है ये। कभी औलादों के हक़ में वालिदैन की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को काम बोलते हैं, बेटे मार्केट जाकर ज़रा गोश्त लेकर आओ, दूध की पैकेट नहीं है जाकर दूध लेकर आओ, बेटे ज़रा तरकारी लेकर आओ, ज़रा कुछ लेकर आओ। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं सुनते। वालिद डांटना शुरू कर देते हैं, गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है वालिदा को, सता रहा, बात नहीं सुन रहा, अब कौन जाना, डांटना शुरू कर देते हैं और गंदे गंदे अल्फाज बोल देते हैं, तो सत्यानाश हो, तो हाड़क जा, मेरी बात नहीं सुनता, तो गारत हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरी माएँ, मेरी प्यारी बहनें, आपको मालूम जो जुमले आप अदा कर रही हैं, अल्लाह ना करे वो अगर दुआओं की कबूलियत का वक्त है तो आपके बच्चे की ज़िंदगी आप अपनी ज़बान से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह कबूल कर लेगा आपकी बद्दुआ, आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी के ज़माने में जब किसी बच्चे को डांटा जाता तो ये बोल कर डांटते थे, असलाह कल्ला हदा कल्ला, अल्लाह ताला तुम्हारी इस्लाह करे, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। आप भी अपने बच्चों को असलाह कल्ला या हदा कल्ला के जुमलों से तंबीह कीजिए। तो गारत हो, तो बर्बाद हो, तेरा सत्यानाश हो, तो कई करे मेरी बात सुनता नहीं, कई करे मुझे सतक जान खाता, ऐसा बोलते बोलते और भी बहुत सारे बोलती। ये सभी चलने के कहानियाँ मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआई कलिमात अदा नहीं करना। और हमारी जिहालत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, हम अपने बच्चों को कभी झूठे वादे भी करते हैं, झूठे वादे भी करते हैं। मेरी माँ बहनें, हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ एक मर्तबा अपने बच्चे को बुलाती है, कहती है कि ताल हक या इब्नी, अरे मेरे बेटे इधर आओ, खुश ये लो। उनका बच्चा जल्दी जल्दी जाता है तो अपना घूंघट उठाई है और बच्चे को खजूर निकाल कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम युअतहु फहिय कज़िबतुन, अगर तुम अपने बच्चे को जो बुलाई थी अगर ये खजूर ना देती, अल्लाह के यहाँ तुम झूठों की लिस्ट में लिखी जाती है। मतलब क्या है? हम अपने बच्चों से झूठे वादे नहीं करना चाहिए। बेटे तू पास हो जा, तुझे मैं ये दिलाता हूँ, मेरे बच्चे तू पास हो जा, मैं तुझे वो कर, तू झूठे वादे नहीं करना, झूठ कभी नहीं बोलना, धोखा कभी नहीं देना, औलाद के साथ कभी धोखे का मामला नहीं करना और औलाद के साथ कभी नाइंसाफ़ी ना करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इअदिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ कायम करो।
बुखारी की हदीस है, नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम अता किया। मेरी अम्मा ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानती जब तक मेरे नबी आपके इस हदिया देने पर गवाह ना बन जाए, मैं आपके इस तोहफे को नहीं मानती। गए नोमान बिन बशीर के वालिद, बोले अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ऐसा कहती है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने तमाम बच्चों को एक एक गुलाम दिए? नहीं अल्लाह के नबी, सिर्फ एक बेटे को, जो छोटा बेटा था, उस अकेले को दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इअदिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ कायम करो, नाइंसाफी से कभी काम मत लो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अपनी औलाद को शिरक से रोको, अपनी औलाद को शिरक से रोको, शिरक से रोकना चाहिए। हमारे बच्चे कुफ्र का काम अगर कर रहे हैं, शिरक से काम कर रहे हैं, हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की ज़ात में कभी शिरक ना करना, शिरक जुल्म अकबर है। जो लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को नसीहत किए हैं, सूरह लुकमान में 13 नंबर से 17 नंबर तक के आयतों में एक वालिदैन को अपने बच्चों के साथ क्या रवैया करना चाहिए, कैसी नसीहतें करना चाहिए, ये तमाम आयत अल्लाह ताला सूरह लुकमान की 13, 14, 15, 16 एंड 17, 13 से लेकर 17वीं आयत तक का अल्लाह ताला वालिदैन को बताया कि तुम वाकई में अपने औलाद की आखिरत संवारने जैसे वालिदैन हो, तो वो नसीहतें करो जो नसीहतों ने लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को की। मेरे प्यारे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम अपने औलाद को इस बात की तालीम दिलाएं कि वो किसी गैर मुहरिम लड़की के साथ तन्हा ना बैठे, किसी गैर मुहरिम लड़की से दोस्ती ना करे, हमारी लड़की किसी गैर मुहरिम लड़के से दोस्ती ना करे, तन्हा ना बैठे। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम में से कोई मर्द किसी गैर मुहरिम औरत के साथ तन्हाई में बैठना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर तुम में से किसी आदमी के सर में लोहे की राड लेकर, सलाख लेकर सर में घुसाया जाए, सर से बदन में चीर दिया जाए, ये अमल तुम्हारे लिए बेहतर है किसी तन्हाई में गैर मुहरिम के साथ बैठकर किसी गैर मुहरिम का हाथ छूना तुम्हारे लिए इतना बड़ा गुनाह है, उससे बेहतर तुम्हारे सर में सलाई मारना, लोहे की सलाख मारना तुम्हारे लिए बेहतर है। आज हमारे बच्चे मखलूत तालीम कॉलेज में जाकर अपने दोस्तों के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, हमने रत्ती भी फिक्र नहीं। दूसरी बात, हमारे बच्चों को हमने आज़ादी दे दिया। हमारे नबी की तालीम क्या थी? हमारे नबी की तालीम क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले खाना खा लेते थे, इशा की नमाज के बाद किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, इशा की नमाज के फ़ौरन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना पसंद करते थे। आज हमारे घरों में कितने वालिदैन हैं जो खुद सोते हैं, अपने बच्चों को सुलाते हैं? बताओ मुझे। 100 में 99 भी वालिदैन नहीं मिलेंगे इशा की नमाज के बाद सोने वाले, बात नहीं करने वाले। हमारी रात होती है कब? रात के 1 बजे, रात के 2 बजे हमें सोने का। रात भर क्या करती हैं? टीवी देख ले बैठती हैं, मोबाइल घूर ले बैठती हैं, बेकार बातें कर ले बैठती हैं। वालिदैन 12 बजे सो जाएंगे, बच्चे 12 बजे सो जाएंगे, फजर की नमाज को ना वालिदैन उठ पाएंगे ना औलाद उठ पाएगी। इतना छोड़ो, घर में तो है आपका बच्चा, लेकिन बहुत सारे वालिदैन के बच्चे रात में खाना खाने के बाद दोस्ता में निकल जाती। कहाँ? पान शापान के पास दोस्ता में, बाजारों में गप्पे मार ले बैठती हैं। कब तक? रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। हमारा बच्चा वहाँ पोखरियों के साथ बाजारों में बैठा है, वालिदैन फोन कर रही, बेटे 11 बज गए, हाँ बेटे सोने, हाथ उठेरो, अभी जरा हाथ उठेरो, क्या अभी काम नहीं? हमारा बच्चा अय्याश लड़कों के साथ घूम रहा रात के 11 बजे तक। हम ना फिक्र है? हम ना फिक्र है? हमने कभी अपने बच्चों को बुलाया? हमारे घर में तंबी करके सुलाया हमने? आज का यह आजादानापन कल एक ना एक दिन आपका सर नीचे, आपकी नाक कटाने का सबब और जरिया बन जाएगा। इस्लाम की शिआर से हटकर जो भी काम करेंगे, अल्लाह आपका सर शर्म से नीचे कर देगा, याद रखना। इस्लाम से जुड़े हुए जो भी काम करेंगे, इज्जत से सर ऊंचा आपका कर देगा अल्लाह ताला। हर काम इस्लाम से जुड़े हुए करें। इतना ही नहीं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हम लोग आज इस दुनिया में सिर्फ दुनियादारी को पसंद करते हैं। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हम ना बुढ़ापे में पालेगा। हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम ना अच्छा कारा में घुमाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपकी सोच ऐसी है तो ये गलत है। बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, टीचर बनाएं, लायर बनाएं, जो भी बनाएं, लेकिन इस उम्मीद से ना बनाएं मेरा बच्चा मिंजे पालता। ये गलत है। अल्लाह क्या बोलता है? नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तुझे पालने वाले भी हम हैं, तेरी औलाद को पालने वाले भी हम हैं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। अल्लाह ही है आपको पालने वाला। आपकी औलाद आपको नहीं पालती, आपको नहीं खिलाती, अल्लाह है खिलाने वाला। अल्लाह ही है आपको देने वाला। अरे आपकी औलाद नेक भी बन सकती, बिगड़ भी सकती। सब हम बीवी की बात सुन के उन्हें अपनी बीवी को बुला ले, जा भी सकता कहीं, लेकिन आप अल्लाह के साथ पे भरोसा रखें। रात दिन अपनी औलाद के लिए नेक दुआएं करें। आपकी दुआएं उनके मुस्तकबिल को संवार देगी, उनकी दुनिया को बदल के रख देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनें, अल्लाह के नबी और अपने बच्चों को बचपन से इस्लामी लिबास पहनने की तालीम आप दें। इस्लामी लिबास, आज हमारे बच्चे दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहाँ तक? यूनिफॉर्म, यहाँ रानों तक स्कर्ट पहनकर जाना, रानों तक लेगिंग्स पहनकर आज़ादाना घूमना, ऊपर टी शर्ट नीचे लेगिंग्स, और उसमें पूरा बदन नजर आ रहा। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह की लानत उन मर्दों पर जो औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं। अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो मर्दों जैसे कपड़े पहनते हैं। औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि वो चुस्त लिबास पहने। टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट औरतों के लिए जेब नहीं देता। इसमें उनका बदन झलकता है कि उसकी कमर कितनी मोटी है, पैर कितने छोटे हैं, कितने बड़े, सारा बदन नजर आता है। ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त इस्लाम आपको नहीं देता। हाँ, आप अपने बच्चों को फिल्म के कपड़े ना पहनाएं। हम देखते हैं जो फिल्म रिलीज होकर आ गई, उसी फिल्म का कपड़े मार्केट में आते हैं, हम भी वही कपड़े लेकर अपने बच्चों को पहनाते हैं। कैसे कपड़े? उसमें सीना खुला है, आस्तीन दिख रहे हैं। और रात में मच्छरों से बचने मच्छरदानी हमें डाल लेती ना, वो मच्छरदानी कट कर कोई आस्तीना से लेंगे ना, पूरा हाथ अंदर का दिखते रहता। मच्छरदान की झड़ी, चा छानने की छन्नी, वो छन्नी यहाँ आजू बाजू फिट कर डालेंगे ना, ऐसे आस्तीना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। अल्लाह ताला दो किस्म की औरतों को जन्नत, तो क्या जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया। उनमें से एक बारीक लिबास पहनने वाली लड़कियां, बारीक लिबास पहनने वाली औरतें जो कपड़ा पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, उनके अंदर का बदन झलकेगा। अल्लाह की लानत जी ऐसे कपड़ों पे। हमें कैसे बेगिरत जी, हमारे बच्चे डिमांड कर रही हैं तो हमें वैसे कपड़े लाग पहनाने। हमें कैसे बेगिरत माँ बाप। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को बेहतरीन आलिमा बनाओ, दीन की मुबल्लिगा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहम्मदिया स्कूल के अंदर जामियतुत तय्यिबात लिल बनात 3 साला आलिमा कोर्स है उन लड़कियों के लिए जो SSLC पढ़ी हैं, PUC पढ़ी हैं, घर में बैठ चुकी हैं। ऐसी बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहम्मदिया एजुकेशनल ट्रस्ट, इस मोहम्मदिया BEd कॉलेज के अंदर 3 साला आलिमा कोर्स जामियतुत तय्यिबात लिल बनात के नाम से भी फ्री में ओपन किया गया। फ्री में नहीं, उसकी फीस के साथ यहाँ 3 साला कोर्स भी आपके लिए बनाया गया है। यहाँ आपको कपड़ों का लिबास, पर्दे का सुतर सब सिखाया जाता है। आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं। आपकी बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ रही होगी, 6ठी क्लास में पढ़ रही होगी, नाबालिग होगी, तो भी उसे बदन कैसा छुपाना चाहिए, पूरा बदन ढका हुआ लिबास कैसा पहनना चाहिए, अपने हिजाब को कैसा इख्तियार करना चाहिए, गैर मुहरिमों से, नामहरिमों से कैसे दूर रहना चाहिए, शर्म, हया, इस्लामी अदब सारे का सारा बचपन से सिखाइए। अगर आप बचपन में लिबास की तमीज़ उनको नहीं सिखाएंगे, बड़े होकर वो लिबास कैसे इस्लाम का पहनेंगे। माँ बाप, माएँ नाजायज़ मेकअप करती हैं, नाजायज़ मेकअप जिसमें आईब्रो कराना होता है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो चेहरे के बाल निकालती हैं। चेहरे के बाल निकालना मुराद आईब्रो कराना। वालिदा आईब्रो करती है, बच्ची को भी आईब्रो कराती है। अगर बचपन से उनको ऐसा मेकअप अगर सिखाओगी, बड़े होकर वो आपकी इस्लाम की बेटियां थोड़ी बनेंगी, इस्लाम की शहजादियां थोड़ी बनेंगी।
वो शैतान की चेलियाँ बनेंगी, शैतान की फरमाबरदार बनेंगी। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को बचपन से जायज़ मेकअप, जायज़ बन संवरना। अल्लाह बोलता है वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के जैसे बनाओ सिंगार न किया करो, हराम मेकअप न किया करो, जायज़ मेकअप करो और अपने चेहरे की जीनत अपने घर वालों को रखो। शादी के बाद बालिग लड़की का पूरा बदन पर्दा है, मुकम्मल उसका बदन पर्दा है। और इसी तरह अपने बच्चों को कड़ी निगाह रखते हुए अपने बच्चों के सीने में इस्लाम की मोहब्बत बिठाएं, इस्लाम की मोहब्बत बिठाएं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कोई भी वालिदैन हो उनके 4 जिम्मेदारियां हैं। वालिदैन जो अपनी औलाद को देंगे, इन तमाम देने वाली नेमतों में सबसे बड़ा तोहफा वालिदैन का दीन की तालीम है। वालिदैन बचपन से लेकर बुढ़े होने तक कुर्बान हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए। लेकिन जितना भी तुम उनको खिलाओगे, पिलाओगे, दिलाओगे, संवारोगे, आपकी तमाम कुर्बानियों में टॉप कुर्बानी ये है कि आप उनको आला तालीम दो, दीन की तालीम दो। ये आपके दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अनमोल तोहफा है, बेहतरीन गिफ्ट है। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब मर जाता है इंसान नामा अमाल का खाता क्लोज कर दिया जाता, इल्ला मिन सलास। 3 रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह उनके नामा अमाल को जारी और सारी रखता। उनमें से एक वलदुन सालिह यदउ लह, वलदुन सालिह यदउ लहु, नेक औलाद जो तुम्हारे हक में दुआ करेगी। अरे तुम बचपन से अपने बच्चों को इतना नेक बनाए नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे हक में दुआ कर सके। हमने बचपन से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, यही हमने पढ़ाया। अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह हमने कभी नहीं उनको सिखाया, ना कुरान सिखाया, ना हदीस की दुआएं हमने सिखाई, कभी नहीं सिखाया। हमारा बच्चा बड़ा इंजीनियर बन गया, कहते बाप मर गया, बाप के हक में, वालिदैन के हक में, जब वो मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं उनके हक में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसी दुआओं के जरिए वालिदैन को दुआ किया जाता है। बच्चे को आती नहीं दुआ। क्या फायदा इसी औलाद का, क्या फायदा? बच्चा बड़ा इंजीनियर बन गया, बाप मर गया है, मस्जिद में नमाज जनाजा है, बेटे को नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती है। जनाजे की नमाज में हमारे अम्मा अब्बा के वास्ते अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, कौन सी दुआओं के ज़रिए मेरे वालिदैन के हक़ में मैं दुआए मग़फ़िरत करूँ? बच्चे को नहीं आती, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। क्या फ़ायदा इसी औलाद का? अपनी औलाद को दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम दो, ताकि आपके मरने के बाद वो आपके हक में ये दुआएं कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया। रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, उस दिन भी माफ़ कर जिस दिन तू लोगों का हिसाब लेगा, क़यामत के दिन भी मेरे वालिदैन की बख्शिश कर। ऐसी दुआएं आपके औलाद आपके हक में कर सके। आप अपनी औलाद को इतना नेक बना कर जाओ, आप खबर के आगोश में अगर सो भी गए, आपकी औलादों की हर नेकियां आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए, सदक़े जारिया बना कर जाओ अपने अपनी औलाद को। और मेरी प्यारी माँ बहनें, इतना ही नहीं, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम के लिए क्यों उभारेंगे? क्यों उभारेंगे? इसकी वजह क्या है? आप जाकर देखें, वालिदैन, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को उनकी फ्यूचर क्यों बनाने का सोचते हैं? ताकि मुस्तक़बिल में हमारे बच्चों के ज़रिए हमारा नाम रोशन हो, हमारे बच्चों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी आसान हो। हमारे बच्चे जितनी मोहब्बत से हम हमारे बच्चों को देख रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े होने के बाद हमको भी इतनी ही मोहब्बत और प्यार से हमको देखें। यही उम्मीद से ना अपने बच्चों को नेक बनाते हैं, यही उम्मीद से ना आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ज़रूर पढ़ाइए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में बरकतों से माला माल करे। लेकिन आप जाकर देखें, चूँकि आप वालिदैन हैं, आप जाकर दुनिया में देखें। इंडिया के कैपिटल सिटीज़ में ओल्ड एज होम, किसे बोलती हैं इसे? ऐसे बूढ़े वालिदैन के लिए ओल्ड एज होम बना दिया गया है जिनके औलादों के पास वालिदैन को देखने के लिए वक्त नहीं है।
पूरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में, लेकिन आज उन बच्चों के पास वक्त नहीं है वालिदैन को देखने के लिए। बच्चों को पढ़ाए, अपना घर बार बेच दिए अमेरिका को भेजने के लिए। बेटा अमेरिका चला गया, बहू अमेरिका चली गई, बूढ़े माँ बाप कहाँ रहेंगे? ले जाकर डालो इनको ओल्ड एज होम में। अल्लाहू अकबर। यहाँ रहते हैं, बेटा डॉक्टर कौन बनाए? अरे तुम्हारे वालिदैन बनाए। बेटा टीचर, हाई स्कूल टीचर कौन बनाए? अरे तुम्हारे वालिदैन बनाए। तुम्हारे वालिदैन की कुर्बानियां हैं जो आज तुम इस स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्मेंस कर रहे हो, दुनिया वालों के सामने अपने नाम की शनाख्त लिख रहे हो। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे असातिज़ा की देन है, लेकिन तुमने उनको बदले में क्या दिया? क्या दिया? ले जाकर ओल्ड एज होम में पटक दिया, ये बोलकर कि बाबा तुमको देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ उस ओल्ड एज होम में, हर महीना 2000 की जगह 5000 फेंक दूंगा तुम्हारे मुंह पे। अल्लाहू अकबर। क्या तुम्हारे माँ बाप इसी दिन के लिए तुमको पाल कर बड़ा किए? इसी दिन के लिए पाल कर बड़ा किए? अरे वो बूढ़े तुम्हारी एक वक्त के खाने के भिखारी नहीं है, वो तुमको अपनी आंखों से तरक्की से हंसता खेलता देखना चाहते हैं। अपने नवासों को, अपने पोतरों को, पोतरियों को अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। वो तुम्हारी खुशियों को देखकर अपने दिल में खुशियों के बाग लाना चाहते हैं, लेकिन तुमने उनसे उनकी खुशियों को छीन लिया और ले जाकर कैदियों की तरह एक अनजान हॉस्टल में ले जाकर पटक दिया। कभी जाकर उस ओल्ड एज होम में देखो। ये बात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, मैं ओल्ड एज होम में जाकर आप पूरे बच्चों की, पूरे बूढ़े वालिदैन की रिपोर्ट लो। बड़े बड़े इंजीनियर के वालिदैन आपको ओल्ड एज होम में मिलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों के, बड़े बड़े प्रोफेसरों के, जो अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, ब्रिटानिया में, सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में बड़े बड़े जॉब करने वाले, उनके वालिदैन आपको मिलेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये बात पूरे असर और रसूख के साथ मैं कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के ओल्ड एज होम में आप तलाश ले, एक भी हाफिज कुरान या आलिम दीन के वालिदैन आपको ओल्ड एज होम में हरगिज़ नहीं मिलेंगे, हरगिज़ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए कि अगर आप अपने बच्चों को दीनदार बनाए होते तो आपके बच्चों को बचपन से दीनी तालीम जहाँ सिखाया जाता है, चाहे वो इस्लामिक स्कूल हो, चाहे वो इस्लामिक मदरसा हो, उस मदरसे में बचपन से ये सिखाया जाता है कि तेरी वालिदा के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और तेरा वालिद, तेरा बाप जन्नत के 8 दरवाज़ों में दरमियान का दरवाज़ा है। भला वो नेक औलाद अपनी जन्नत को ऐसे ओल्ड एज होम में कैसे रखना गवारा करेगी? आप बताएं। जिन बच्चों के जहनों में बचपन से ये बिठाया गया है कि यही तेरे वालिदैन तेरी जन्नत है, तू अगर उनकी खिदमत करेगा मेरा अल्लाह तुझे जन्नत देगा, अगर इनको नाराज करेगा तेरी जन्नत अल्लाह दुनिया में सत्यानाश तेरी कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मदिया स्कूल ये दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करके अभी छोटे छोटे मासूम बच्चों का मैंने प्रेजेंट देखा, माशाल्लाह उनका परफॉर्मेंस देखा, इतना प्यारा था। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया। मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए वो देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में आप क्या चीज़ हैं, आपका मुकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आप उनकी नज़र में क्या औकात रखते हैं, ये सिखाया जाता है इस इदारे के अंदर। हमारे बच्चों को हम अगर दीनदार बनाते हैं तो हज़रत खनसा जैसे दीनदार बनाए। हज़रत खनसा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने 4 जवान बच्चों को खड़ा करके कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे बाप की अज़दवाजी ज़िंदगी में कभी गद्दारी से काम नहीं लिया। तुम्हारे बाप की बावफा बीवी थी, जैसे तुम्हारे बाप की बावफा बीवी वैसे तुम्हारी मैं बावफा माँ हूँ। मैं कभी तुम्हारी ममता में गद्दारी नहीं की। मेरे बच्चों, आज ग़ज़वा खैबर में इस्लाम के लिए तुम्हारी जान की बाजी भी देनी पड़े, जान कुर्बान कर देना, मेरी परवाह ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों बच्चे ग़ज़वा खैबर में शहीद हो जाते हैं। माँ खनसा, बूढ़ी माँ खनसा को बताया जाता है, ऐ खनसा तेरा बड़ा बेटा शहीद, तेरा दूसरा बेटा शहीद, तेरा तीसरा बेटा शहीद, तेरा चौथा बेटा शहीद। क्या कहती है वो माँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अकरमनी बिशहादातिहिम, अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे 4 बच्चों की शहादत से मेरा मर्तबा तूने ऊंचा कर दिया। आप अपनी औलाद को फजर की नमाज के वास्ते भी नहीं उठाते ना जी, आप भी एक माँ हैं क्या जी? अरे अपने बच्चों को दीन के लिए बाजी लगा दी, कुर्बान कर दी, आप क्या कर रही? अपने बच्चों की नींद तक कुर्बानी करने के लिए उठ नहीं रही, उनको उठा नहीं रही। आप अच्छी माँ बनो, दीनदार माँ बनो, ऐसी माँ बनो कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके ममता पर नाजिल हो। मेरी माँ बहनें, आखिरी बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। याद रखना, कभी भी अपनी औलाद को हक़ारत की निगाह से नहीं देखना, और अपनी औलाद को मायूस होने वाले जुमले कभी नहीं बोलना। फेल हो गया, तू पास होता नहीं रे, तू कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ता नहीं रे, तेरे से होता, मायूस होने वाले कभी जुमले नहीं बोलना। हमेशा उनके अंदर हिम्मत, हौसला देने वाले अल्फाज बोलना, उनके अंदर हौसला पैदा करना। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से कहा करते थे, अपनी औलाद को कहा करते थे, अपनी औलाद को कभी हराम लुक़मा ना खिलाना। याद रखना वालिदैन, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद को हराम लुक़मा ना खिलाना। नबी ने कहा ला यदखुलुल जन्ना मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी अल्लाह की कसम जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मा अपने बच्चों को खिलाएगा। आपके बच्चों के पेट में अगर हराम लुक़मा चला गया, अल्लाह अकबर, उसकी सारी तालीम अल्लाह बर्बाद कर देगा, उसकी दुनिया बर्बाद, उसकी आखिरत बर्बाद। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ, और ऐसी दुआएं करो, आपकी दुआएं भी उनके हक़ में अल्लाह कबूल करेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाही आज हमारे इस मिल बैठने को तू कबूल फरमा, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारने की फ़िक्र से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को रायगां किए बिना हम माँ बाप की दुआएं तो बेशक कबूल करता है। अल्लाह, हम अपने माँ बाप, हम अपने औलाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा के तमाम बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक, साले, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार तो बना दे। ऐ अल्लाह, उनकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के मंजिलों पर गामजन फरमा। हमारा बच्चा दुनिया में हमारी आंखों का ठंडक बन जाए, दिल का सुकून बन जाए, आखिरत में जहन्नम से आड़ जन्नत में ले जाने का सबब और ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह, हम वालिदैन को भी नेक और सालेह बना दे, हमारे मुश्किलों को आसान फरमा। हम वालिदैन की जो नेक तमन्नाएं हैं, उन नेक तमन्नाओं को तो पूरा कर दे। ऐ अल्लाह, इस मोहम्मदिया स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी ऐ अल्लाह तू तरक्की अता फरमा। हमको, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को दुनिया के हर शर से, हर बुरे नज़र से, हर बुराई से ऐ अल्लाह तू महफूज फरमा। हमारे अंदर एक जहती, इत्तेहाद, इत्तेफाक, उल्फत, मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे यहाँ मिल बैठने को ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा। मैं फिर से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने कुछ कहने के लिए लाकर खड़ा किया। उसके बाद शेख इदरीस साहब उमरी हफिज़हुल्लाह और मेरे भाई शेख हाफिज़ महबूब शरीफ और जी नेमतुल्लाह जामी हफिज़हुल्लाह और मोहम्मद मुज़म्मिल, मोहम्मद मुज़क्किर, इन तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े मोहब्बत के साथ मुझे यहाँ पर आपने दावत दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।